कैसे हैं आप सब। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि माँ काली आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। माँ काली आपके घर में निवास करें। माँ काली आपको शक्ति दें और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, सकारात्मक हो। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। माँ काली आपको शक्ति दे। आपका माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं माँ का छोटा सा बालक आप सबके सामने महाकाली के लोक का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसे नियमित सुनने से धन का लाभ होता है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट है, रोग है, तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। यदि आप सांसारिक मोह से परित्याग करना चाहते हैं तो आपको मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस लोक की कथा को सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माँ काली के लोक का वर्णन। माँ काली का लोक कैसा है। माँ महाकाली जो चराचर जगत की स्वामिनी है, माँ जगदम्बा दुर्गा की सबसे बड़ी एवं सर्वोपरि शक्ति माँ काली है। माँ महाकाली के लोक की प्राप्ति करने वाला साधक इस जन्म में तो क्या, आने वाले सभी जन्मों में वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। कहते हैं कि माँ महाकाली का वर्णन करते समय हजारों मुख वाले शेषनाग, 5 मुख वाले भगवान शिव, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी अपना मुख बंद कर लेते। इतना बड़ा है माँ महाकाली का बखान। माँ महाकाली की महिमा इतनी बड़ी है। आपको जब ये लोक की विषय में मैं आपको जब लेकर जाऊंगा तो कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आप माँ काली के लोक में प्रवेश कर रहे हैं और आप जो है ध्यान में ये सब देख भी रहे होंगे। माँ महाकाली का लोक अत्यंत पावन है, अत्यंत निर्मल है। वहाँ दूध के समान रंग की गंगा प्रवाहित होती रहती है, जिससे अमृत टपकता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। वहाँ दूध, दही, घी एवं अन्य जितने भी बहुमूल्य पदार्थ हैं उनके बड़े बड़े सरोवर माँ काली के लोक में विराजमान हैं, व्यवस्थित हैं। अब जब हम इस लोक में प्रवेश कर रहे हैं तो जब हम चलते हैं माँ काली के लोक की ओर तो सबसे पहले एक माँ काली का झंडा दिखाई देता है जो चीते की खाल का बना हुआ है। उस पे सिंह की आकृति अंकित है। वहाँ 10 दिशाओं में 10 द्वार हैं और हर एक द्वार पर कोई ना कोई देवता स्थापित है। वहाँ पर अनेकों वृक्ष हैं। वृक्षों पर पत्तों की जगह मोती चमकते रहते हैं। वहाँ माँ काली के जो प्रथम द्वार है उस पर करोड़ों काल भैरव पहरा दे रहे हैं, जो कि माँ के पुत्र कहे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भी आप माँ काली की पूजा करें, माँ की साधना करें तो काल भैरव या बटुक भैरव जी की पूजा ज़रूर कर लें, उन्हें प्रसन्न कर लें। क्योंकि जब पुत्र प्रसन्न होता है तो माँ तो और प्रसन्न होती हैं। इस द्वार को पार करने के बाद जैसे ही हम इस द्वार को पार करते हैं तो वहाँ करोड़ों सिंह एक खुले मैदान में दौड़ रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। वो कोई ऐसे वैसे शेर नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े शेर हैं जिसमें हम अनेक नखों के चौथाई हिस्से के भी बराबर नहीं हैं। जब हम और आगे चलते हैं तो अलग अलग डरावनी आवाज़ निकालती हुई भैरवियाँ वहाँ दौड़ रही हैं। यहाँ ये सभी भैरवियाँ अलग अलग रंग की हैं, जैसे कोई लाल रंग की हैं, कोई काले रंग की हैं, कोई नीले रंग की हैं, कोई हरे रंग की हैं। इधर उधर विचरण करती हैं, निर्भय होकर विचरण करती हैं। ये सभी माँ काली के तेज से प्रकट हुई हैं। ये भैरवियाँ ही माँ की सेविका हैं, माँ की मुंडमाला तैयार करती हैं, माँ की
शमशान की भस्म भी यही लेकर आती हैं। माँ काली को स्नान भी यही कराती हैं। माँ काली का जो स्वरूप है वो घोर तो है, पर अत्यंत सुखदायी और ममतामयी है। और सौम्य रूप भी माँ काली का है। जो माँ काली के सच्चे भक्त हैं, जो माँ की सच्ची सेवा करते हैं, श्रद्धा भाव से माँ को मानते हैं, उन्हें माँ सौम्य रूप में दर्शन देती रहती हैं और बड़ी प्रसन्न रहती हैं ऐसे भक्तों से। इन भैरवियों के जो केश हैं वो खुले हुए हैं। कईयों के तो केश जो हैं वो जटाजूट से बंधे हुए हैं, यानी जटाजूट बांधा हुआ है उन्होंने सर पे। कई तो सौम्य रूप में हैं जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और कई तो ऐसी भैरवियां हैं जो बड़ी ही डरावनी हैं। ये सारी जो भैरवियां हैं ये अलग अलग आवाज़ें निकालती हुई दौड़ रही हैं। अब हम दूसरे द्वार पर चलते हैं। जैसे हम दूसरे द्वार पर चलते हैं तो वहाँ अनेकों उग्र देवता विराजमान हैं जो माँ काली के ध्यान में लीन रहते हैं। और आगे चलते हैं तो जितने भी द्वार हैं, शेष द्वार यानी 8 द्वार, उन पर भगवान महागणेश अष्टविनायक रूप में हर एक द्वार पर विद्यमान है। साथ ही कार्तिकेय जी भी वहाँ के द्वार की रक्षा करते हैं। उन द्वारों को पार करने के बाद माँ महाकाली का लोक आ जाता है। उस लोक में हजारों करोड़ सिंह दहाड़ रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच यक्षिणियाँ गंधर्व नाच रहे हैं, क्योंकि वो भी माँ की संतान है। 64 योगिनियाँ भी माँ की सेवा में लगी हुई हैं। कोई चवर डुला रही है, कोई माँ की आरती कर रही है, कोई माँ को पुष्प अर्पित कर रही है, कोई इत्र अर्पित कर रही है, कोई पान पात्र लेकर माँ को निहार रही है। कई योजन का जो ये लोक है, इसकी मिट्टी अत्यंत पवित्र और श्वेत है। कहते हैं जब इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस लोक में आकर इंद्रदेव को लेकर आए थे। और इंद्रदेव ने जैसे ही इस धरती पर पैर रखा, इस लोक में पैर रखा, इस मिट्टी को छुआ, वैसे ही वो पाप मुक्त हो गए। उन्हें ब्रह्म हत्या का जो दोष था वो उनके समक्ष मिट गया। माँ के इस लोक में अनेकों सूर्य एक साथ उगे हुए हैं, जो कि अनंत प्रकाश वहाँ फैला रहे हैं। वहीं पर एक बहुत ऊंचा सिंहासन है, जिस पर भगवान शिव शव के समान लेटे हुए हैं। उस शव रूपी शिव के ऊपर नीलमणि के समान रंग वाली माँ काली साक्षात विराजमान है। अत्यंत मनोहर माँ का स्वरूप है। 10 हाथ हैं, 10 मुख हैं, 10 पैर हैं और अनगिनत आंखें माँ की हम बच्चों को निहार रही हैं, इस चराचर ब्रह्मांड को देख रही हैं। इस लोक का वर्णन सुनने मात्र से अनेकों कष्ट दूर होते हैं, इसलिए इसको नियमित सुने। शनिवार को इसको सुनना बहुत ही लाभदायक होता है, नहीं तो आप रोज़ सुन सकते हैं, तो रोज़ सुनिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।